हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संध्या। सो हमारा चैप्टर चल रहा था ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। फर्स्ट हमने पढ़ लिया अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग भी हो चुका है, थर्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टी फ्रॉम आसाम। देखिए टी फ्रॉम आसाम, इसमें जनरली हम जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। टू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोनों एक ही दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों क्लासमेट हैं, दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। प्रांजल जो है आसाम का रहने वाला है, ठीक है, और उसके फादर जो हैं वो टी गार्डन के मैनेजर हैं। जस्ट अपोजिट जो राजवीर है ना, वो दिल्ली का है। तो दिल्ली में तो आप जानते ही हो कि दिल्ली में आपको मोस्टली आपको बड़े बड़े क्या मिलेंगे, बिल्डिंग्स मिलेंगे, मॉल्स मिलेंगे, रोड्स क्लीन मिलेंगी। लेकिन जस्ट अपोजिट उसके प्रांजल जो है वो ऐसे सिटी में, ऐसे स्टेट में रहता है जहाँ पे जनरली उसने टी गार्डन्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ये सब चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो दोनों दोस्त एक ट्रेन में बैठे हैं क्योंकि प्रांजल ने समर वेकेशंस में राजवीर को इनवाइट किया है, ठीक है। तो उनमें ट्रेन में बहुत सी बातें होती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। प्रांजल्स अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम is Rajveer's classmate at school and Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. ठीक है, प्रांजल और राजवीर दोनों क्लासमेट हैं दिल्ली के, और प्रांजल के फादर टी गार्डन के मैनेजर हैं। प्रांजल ने अपने फ्रेंड राजवीर को समर वेकेशन में आसाम के लिए इनवाइट किया है। दोनों एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि प्रांजल के साथ राजवीर जा रहा है उसके घर आसाम। चाय गरम चाय अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। अब देखिए वहाँ पे ट्रेन में बैठे हैं, वेंडर्स हाई पिच में चाय गरम की आवाज़ लगाते हैं। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वो विंडो के पास आते हैं और कहते हैं चाय चाहिए। गिव अस 2 कप, प्रांजल सेड। प्रांजल कहता है 2 कप दे दीजिए। दे स्लिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वो दोनों हॉट लिक्विड को पीते हैं, इट मीन्स चाय को पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और उसमें कंपार्टमेंट में जितने भी सब बैठे होते हैं मोस्टली वो टी पी रहे होते हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट्स द वर्ल्ड, राजवीर सेड। उतने में राजवीर कहता है, क्या तुम जानते हो कि वर्ल्ड में हर डे यानी एवरी डे 80 करोड़ कप चाय पी ली जाती है। वाओ, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। फिर प्रांजल कहता है एक्साइटमेंट होके कि हाँ, टी वास्तव में बहुत ही पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिडक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल जो होता है ना, अपनी डिडक्टिव बुक में क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है। राजवीर टू वॉज एन ardent फैन ऑफ डिडक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी डिडक्टिव स्टोरीज का बहुत बड़ा फ़ैन है। ardent मीन्स बहुत गहरा फ़ैन। बट एट द मोमेंट्स ही वॉज नियर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी, ठीक है। लेकिन बट इस मोमेंट्स को वो क्या करना चाहता था, जो विंडो से बाहर जो सीनरी दिख रही है ना, उसको वो देखने में स्पेंड करना चाहता था, ठीक है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। हर जगह यानी पूरी जगह से, विंडो से सब कुछ दिख रहा था, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा था। उसने पहले ऐसी सुंदर सीनरी कभी देखी नहीं थी इससे पहले। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब देखिए बहुत सॉफ्ट जो पैडी होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ग्रास, वहाँ पे पैडी फील्ड्स दिख रहे थे पूरे ग्रास के, ठीक है। गेव वे टू टी बुशेस, और जो उसके रास में है उसमें छोटे छोटे टी के प्लांट्स थे। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू। यह बहुत सुंदर नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फॉर एज द आई कुड सी। अब देखो, इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत सुंदर नज़ारा था। देखिए कैसा नज़ारा था, विंडो से देखा जा रहा है ये सारा नज़ारा। अगेंस्ट द बैकड्रॉप यानी दूर से देखने पे कैसा लग रहा था कि दूर से पहाड़ी पे बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे थे, ठीक है। और उसके आगे जो थी वो टी के छोटे छोटे प्लांट्स भी दिख रहे थे। और कहाँ तक
इतने दिख रहे थे, मतलब आप विंडो से वहाँ पे, मतलब जितनी आपकी नज़र यहाँ विंडो से वहाँ तक जा सकती उतना आप उसको देख सकते थे, उतनी दूर तक आप देख सकते थे। नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी में देखिए क्या दे रखी है, ड्वार्फिंग द टीनी ट्री प्लांट्स वर tall sturdy set tree and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures। देखिए बहुत अच्छी लाइन बोल रखा है इसमें। ड्राफ्टिंग द टीनी, टीनी मीन्स होता है छोटा, और ड्राफ्टिंग मीन्स होता है मतलब छोटी चीज़ को और छोटा दिखा देना, ठीक है। अब देखिए ये जो बड़े टॉल स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, लंबे स्ट्रॉन्ग, और जो छायादार पेड़ थे ना वो छोटे छोटे प्लांट्स को और ज़्यादा छोटा दिखा रहे थे। एंड एडमिट्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बूसली मूव डॉल लाइक फिगर्स। और देखिए उसमें क्या थे ना, बहुत सारे एक रो में बुशेस थे, मतलब प्लांट्स के बुशेस थे पूरे तरफ से, और उसमें मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, लोग घूम रहे थे। आप जनरली देखते हो ना अपने अपने खेत में लोग वहाँ पे घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो इसमें यहाँ पे ऑथर ने डॉल लाइक फिगर यानी एक गुड़िया के समान आकृति घूम रही थी उस किसमें, बूसली बुशेस में, ठीक है, उस प्लांट्स में, उस ग्रास में। तो यहाँ पे वो डॉल किसके लिए कहा गया, उन लोगों के लिए कहा गया, राइट। आगे देखिए उसे क्या दिखता है, और इन द डिस्टेंस वॉज एंड अगली बिल्डिंग्स वॉज स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज। अब देखो कुछ ही डिस्टेंस पे, मतलब ये सारा नज़ारा मैंने आपको पहले भी बोला है विंडो से दिख रहा है ये, ठीक है। विंडो से और क्या दिखती है ना, टॉल चिमनी, उसमें से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो वो अचानक से एक्साइट होते हुए बोलता है, देखो टी गार्डन राजवीर। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajvir's excitement। अब देखो प्रांजोल क्या था, वो इसी टी प्लांटेशन कंट्री से बिलोंग करता था, उसने तो बचपन से ऐसी चीज़ें देख रखी थी, तो वो राजवीर के एक्साइटमेंट में कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ ही सेड, वो कहता है कि ओ ये टी कंट्री है, समझे। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। तो वो कहता है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो टी कंट्री है, तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें ऑलमोस्ट दिखाई देंगी, ठीक है। और वो एक बात और कहता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंसंट्रेशन माना जाता है प्लांटेशन का आसाम, तो यानी सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार यहाँ होती है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है ये। यू विल सी अनफ गार्डन इन लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें जनरली यहाँ पे दिखाई देगी। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तो अब राजवीर क्या कहता है कि मैंने तो टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। अब देखो ये कहता है कि मैंने टी के बारे में वैसे बहुत पढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये जानता है सचमुच कि टी की किसने डिस्कवर किया, यानी टी की खोज किसने की, ठीक है। तो देयर आर मैनी लीजेंड्स, इसमें बहुत से लीजेंड्स है, कहानियाँ हैं, स्टोरी है, कहावतें हैं, ऐसे कहा जाता है कि इसके बारे में ऐसी बहुत से लीजेंड्स है, ठीक है। व्हाट लीजेंड्स, कैसी लीजेंड, वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टोरी मेंशन है, मतलब एक तो चाइनीज़ एम्परर की है और एक बोधि धर्मा नाम के लीजेंड्स की है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है कि एक चाइनीज़ एम्परर था हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, पीने से पहले वो पानी को बॉयल करके पीता था। One day a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water giving in a delicious flavor। अब देखो फिर क्या होता है कि एक बार वो पानी इसी तरह से पॉट में क्या कर रहा होता है, बर्न कर रहा होता है, ठीक है। कुछ ट्विंग से कुछ लीव्स गिर जाती है, ट्विंग स्मॉल ब्रांचेस को बोलते हैं ट्विंग्स, ठीक है, उसमें से उसके हॉट वाटर में गिर जाती है, फिर वो उसी वाटर को वो पी लेता है, तो उसे कुछ अलग डिलीशियस फ्लेवर मिलता है उसमें, बहुत टेस्टी सा। इट इज़ सेड दैट दे वेयर टी लीव्स, इस तरह से कहा जाता है कि ये टी लीव्स हैं, ओके। ये फर्स्ट स्टोरी है। टेल मी अनदर स्कोट प्रोंजल, मुझे दूसरी सुनाओ, प्रोंजल बोलता है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, एक इंडियन लीजेंड भी है, बोधि धर्मा नाम का एक एंशियन बुद्धिस्ट होता है, ठीक है।
कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। वो उसको नींद बहुत आया करती थी, ठीक है, तो वो अक्सर ना सो जाया करता था मेडिटेशन करते समय। तो एक दिन क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ना अब इस आईलिड्स को ही कट कर दूंगा, जब ये आईलिड्स ही नहीं रहेगी तो मुझे नींद कैसे आएगी। तो इससे क्या करता है ना, वो आईलिड्स को कट कर देता है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश स्लिप। फिर जब वो लीव्स उसके आईलिड से ना बहुत सारे 10 प्लांट्स निकल जाते हैं, ठीक है, और फिर वो उसमें हॉट वाटर में डाल के उसे पी लेता है, जिससे उसकी जो नींद होती है वैनिश्ड हो जाती है, गायब हो जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब देखिए, चाइना में सबसे पहले चाय पी गई थी, राजवीर एडेड, राजवीर बोलता है। As far back as 2700 BC, in fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese. अब देखो 2700 BC की बात करेंगे तो ये वर्ड जनरली सही माने जाते हैं कि टी कहाँ से आया, चाइना से आया, क्योंकि इसमें देखो जनरल से चाय, चीनी ऐसे वर्ड यहाँ पे सुनने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि चीनी चाइना में चाय को पिया गया था। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। अब ये कह रहा है कि यूरोप में 16th सेंचुरी को चाय आई थी, ठीक है, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। बेवरेज मीन्स होता है पीना, ड्रिंक करना, तो उसे मेडिसिन के रूप में ली जाती थी टी को, बेवरेज के लिए नहीं, मतलब पीने के लिए शौकिया बस नहीं ली जाती थी, उसे मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता था ओनली। द ट्रेन चैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन क्या होती है, चैटर्ड करते हुए, इट मीन्स आवाज़ करते हुए मरियानी जंक्शन में रुक जाती है, ठीक है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। फिर बॉयज़ जो होते हैं अपने क्राउडेड यानी बहुत भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से एक दूसरे को पुश करते हुए अपने लगेज को कलेक्ट करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। प्रांजोस पेरेंट वेयर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोस के जो पेरेंट्स होते हैं उनके वेट कर रहे होते हैं। सून दे वे ड्राइविंग टुवर्ड्स देकियावरी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोस फादर। शीघ्र ही वो देकियावरी के लिए क्या होते हैं, रवाना हो जाते हैं। टी गार्डन, देकियावरी में क्या है, एक टी गार्डन है, ठीक है, और प्रांजोस के जो फादर हैं वो टी गार्डन के मैनेजर है जो उसे मैनेज करते हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब देखो 1 घंटे के बाद, मतलब पहले तो स्मूथली कार चल रही होती है, लेकिन अचानक से कार मेन रोड से अंदर की तरफ गली में टर्न होती है। दे क्रॉस ए कैटल ब्रिज एंड इंटर देकियावरी टी स्टेट। फिर वो क्या करते हैं ना कि एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करके देकियावरी के टी स्टेट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एक्कर अपॉन एक्कर ऑफ टी बुशेस। फिर जब वो एंटर करते हैं टी स्टेट में तो वहाँ पे देखते हैं कि एक ग्रोवल रोड होती है, यानी पथरीली कंकड़ वाली रोड होती है, और उनके दोनों साइड्स पे टी प्लांट्स लगे होते हैं, ऑल नीटली पोन टू द सेम हाइट, ठीक है, और बराबर से होते हैं वो बिल्कुल सेम हाइट के। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट ऑफ देयर बैग्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन वी आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। अब देखो जो प्लकर्स होते हैं ना, टी प्लांट्स को तोड़ने, टी लीव्स को तोड़ने वाले जो प्लकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स होते हैं ना, फ्रेश लीव्स को तोड़ के अपने पीछे जो बैम्बू बास्केट होते हैं ना उसमें तोड़ के डाल रहे होते हैं। और उन्होंने क्या पहन रखा है, वियरिंग प्लास्टिक एप्रन, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहन रखी थी। लास्ट पैरा है, प्रांजोस फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ टेलर लोड और टी लीव्स टू पास। अब जो प्रांजोस के फादर होते हैं ना, वो आप देख रहे थे कि टी लीव्स को वो लोग बैम्बू बास्केट में डाल रहे थे, फिर वहाँ पे एक ट्रैक्टर में यही टी लीव्स को लोड करके बाहर भेजा जा रहा था, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इज़ नॉट इट मिस्टर बरवा, राजवीर आस्क्ड। इट लास्ट from May to July and yields
द बेस्ट टी। अब वो देखो राजवीर कहता है कि ये फ्लस का सेकंड पीरियड होता है, ठीक है, स्प्राउटिंग का भी पीरियड है इस समय, ठीक है, क्या नहीं है मिस्टर बरुआ, वो पूछता है राजवीर। इट लास्ट, अब वो कहता है कि सबसे अच्छा टी प्लांटेशन का समय मई से जुलाई के बीच में होता है, ठीक है, वो बताता है, मतलब बोलता है राजवीर। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड टू इन सरप्राइज। प्रांजल्स के फादर, मतलब उसको इतनी नॉलेज होती है ना, तो प्रांजल्स के फादर कहते हैं कि तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए। इट मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कि यू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यहाँ आने से पहले तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए हो। इट मीन्स तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर बोलता है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे आशा है कि मैं और भी बहुत कुछ जानूंगा यहाँ पे रहकर, जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, इसके ऑथर की बात कर लेते हैं। ऑथर के नेम लर्न कर लेना तीनों के, ठीक है। फर्स्ट के मैंने आपको बता ही दिया था, अ बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो बैडग्योज, है ना, कुर्ग के हैं लोकेस एब्रोड, और थर्ड जो आज मैंने बताया इनके ऑथर है अरूप कुमार दत्त। तीनों के ऑथर आप जरूर से लर्न कर लेना। ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।